आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक एनोटेशन है एम्बेडेबल एंड एम्बेडेड। हाइबरनेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरीके से इसका यूज करेंगे और कैसे होगा, एक मैं फ्रेश प्रोजेक्ट आपके सामने क्रिएट करूंगा और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश में आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने सिंपल सा एक प्रोजेक्ट ले लिया, जिस तरीके से लेते थे, कुछ इसमें नया नहीं है। और इसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, हाइबरनेट प्रोजेक्ट 3। और हमारे पास ये प्रोजेक्ट रेडी है और इसमें हमें जो जो एडिशनल फाइल चाहिए वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ऐड लाइब्रेरी, यूजर लाइब्रेरी और कनेक्टर एंड हाइबरनेट का जार फाइल्स, दोनों फाइल्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। राइट। अब यहाँ पे हमें अब क्या करना है, देखिए। एक हमने क्लास ले लिया, पैकेज का कुछ नाम दे दिया मैंने। क्लास का नाम मान लो स्टूडेंट रखा और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया। मैंने एक सिंपल सा एक क्लास क्रिएट कर दिया। प्राइवेट में हमने दे दिया इंटीजर रोल, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम। सेटर एंड गेटर जनरेट कर लेते हैं और यहाँ पे एट द रेट एंटिटी यूज करना है, यहाँ पे एट द रेट ID और फिर एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, और सभी को आप इंपोर्ट कर लेंगे। ये सिंपल सा चीजें जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे मुझे एक मेन मेथड ले लेना है। ये हमारे पास मेन क्लास हो चुका है और मेन क्लास के अंदर आप स्टूडेंट के लिए आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और यहाँ से एक कुछ वैल्यू में पास कर देता हूँ। सेट एफ नेम हमने कुछ ए दे दिया। एस डॉट सेट लास्ट नेम हमने कुछ बी दे दिया और रोल नंबर मैंने नहीं दिया है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ और भी जो हाइब्रिडाइजेशन फैक्ट्री का जो कहानी है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास है एस और बाकी जो भी एरर है यहाँ, अच्छा ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे एस मैंने रखा है तो इसका नाम मैं SO कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम अलग अलग होना जरूरी है और इसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल चाहिए जो कि है XML फाइल। और इस फाइल के बारे में भी मैंने बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम ऐड करते हैं। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे फाइल और यहाँ पे SRC में जाते हुए यहाँ पे इसका नाम होगा hibernate.cfg.xml फाइल होगा। इसको जस्ट फिनिश करेंगे और यहाँ पे हमने इसको रख दिया है। मेरे पैकेज का नाम है h.a.w.student, राइट, स्टूडेंट। चलिए, ये हो गया। क्लास को मैंने मैप कर दिया है। क्लास को मैप करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस का कुछ नाम दे देते। पहले डेटाबेस में एक बार चेक कर लूँ कि यहाँ पे क्या सब चीज़ें हैं। डेटाबेस में मैंने एक नया डेटाबेस में क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम मैंने दे दिया Hyber 3। ये हमारे पास डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है Hyber 3 नाम का। तो मैंने वही यहाँ पे Hyber 3 कर देंगे, बाकी सब कुछ क्लियर होगा। और फिर आप यहाँ पे इस प्रोग्राम को आप रन करके आप देखिए कि सब कुछ ठीक है क्या। और यहाँ पे ऑल ओके है। अब आप यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और Hyber 3 में हमारे पास एक स्टूडेंट नाम का ये इंफॉर्मेशन बन चुका है। लेकिन अब यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था और बहुत सारे अलग अलग एनोटेशंस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था।
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करना है और सिर्फ इसी टेबल में ऐड करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर हमें एक सेपरेट टेबल बनाना हो तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसी डेटाबेस के अंदर एक और टेबल क्रिएट करना हो तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी ये बोल रहा हूँ क्या कि मुझे इसमें कुछ और फील्ड्स ऐड करना है। मान लो यहाँ पे मुझे ऐड करना है सिटी, स्टेट एंड कंट्री। ये 3 फील्ड्स मुझे इसी टेबल में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे है, इसे कैसे किया जा सकता है, इस चीज को आप समझिए कि कैसे ये पॉसिबल है और किस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? आप ये सोच रहे होंगे क्या कि चलो हमारे पास कुछ और वेरिएबल्स है, यहाँ पे हम और भी प्राइवेट करके स्ट्रिंग सिटी, है ना, स्टेट और कंट्री इस तरीके से लिया जा सकता है, और इसके लिए सेटर एंड गेटर जनरेट कर देंगे और यहाँ से हम कुछ वैल्यू पास कर देंगे और फिर उसको रन करेंगे, हो जाएगा, है ना। कुछ आप लोग इस तरीके से भी सोच रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे ये तरीका जो है बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और सिक्योरिटी को इनेबल किया जाए तो अलग अलग टेबल बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे सिर्फ हमने उसका रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रखा। एड्रेस के लिए मैं अलग टेबल चाहता हूँ, लेकिन अलग टेबल यहाँ पे नहीं होगा, मतलब इसी टेबल में ज्वाइन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा सेम उसी पैकेज में जाके एक मैं न्यू क्लास में क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम मान लो दे दिया मैंने एड्रेस नाम पे, एक सेपरेट एक टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। मतलब एक क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। और इसको सिंपल सा, इसमें कोई मेन मेथड वगैरह नहीं लेना, सिंपल सा लेना है आपको। अब क्या क्या फील्ड्स आपको चाहिए ऐड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रिंग सिटी, स्टेट एंड कंट्री, कुछ इस तरीके से। सभी के लिए आप सेटर एंड गेटर्स जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, सिलेक्ट ऑल, तीनों को आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके कीजिए। जैसे आप ओके करेंगे ये सेटर एंड गेटर बन चुका है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे पहले, अगर आप ये सेपरेट अगर आपको टेबल बनाना होता है तो मैंने आपको क्या सिंपली बताया कि आप यहाँ पे क्या लिख देते हो, @एंटिटी। अगर आप यहाँ पे @एंटिटी अगर आप लिखते हैं, इसका मतलब क्या कि एक सेपरेट टेबल बनेगा। लेकिन मुझे सेपरेट टेबल नहीं बनाना है। सेपरेट टेबल बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे एंटिटी यूज नहीं करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एड्रेस क्लास के अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले वाले टेबल यानी स्टूडेंट क्लास में ही जाके ज्वाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक कंसेप्ट यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो इसके ऊपर एक हम एनोटेशन यूज करेंगे, @एम्बेडेबल। @एम्बेडेबल हमें यूज करना है, ठीक है। एम्बेडेबल का क्या काम होगा वो समझिए। तो आप इसको पहले इंपोर्ट आप कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ से आप इंपोर्ट कर लेंगे, तो ये तो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आप बेहतर तरीके से उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे, फिर मैं आपको कोडिंग के थ्रू बताऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे देखें कि अभी जो मेरे पास जो भी क्लास है, जो हमारे पास टेबल जो है, वो टेबल कुछ इस तरीके से हमारे पास में है। कुछ इस तरीके से हमारे पास 3 फील्ड्स का टेबल हमारे पास में है। यहाँ पे है क्या है, रोल नंबर, यहाँ पे है फर्स्ट नेम और यहाँ पे है लास्ट नेम। ये 3 इंफॉर्मेशन है और ये टेबल का नाम क्या है, ईएमपी, सॉरी नहीं ईएमपी नहीं, स्टूडेंट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक अलग से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर स्टूडेंट क्लास क्रिएट करना था, क्रिएट अगर किया मैंने तो यहाँ पे आके टेबल बन रहा है, लेकिन मुझे एड्रेस जो मैंने अभी जो क्लास क्रिएट किया है वो उसकी वजह से अलग से टेबल नहीं बनेगा। उसके अंदर जो फील्ड्स है वही फील्ड्स यहाँ पे आके ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यानी 3 फील्ड्स था तो 3 फील्ड्स जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, इसी में सेपरेट नहीं बनेगा। और फिर जो भी बाकी इंफॉर्मेशन जिस तरीके से होगा वो उसी तरीके से यहाँ पे रहेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो दूसरा जो मैंने टेबल क्रिएट किया था, वो टेबल कौन सा मैंने क्रिएट किया था, एड्रेस। मैंने जो अभी जो एक क्लास क्रिएट किया आपके सामने, उसके अंदर में 3 फील्ड्स रखा था। हमने रखा था क्या क्या रखा था, हमने सिटी रखा था, हमने स्टेट रखा था, हमने कंट्री रखा था। तो वही तीनों फील्ड जो है
यहाँ पे आना चाहिए, न कि एड्रेस एक सेपरेट बनना चाहिए। यानी यहाँ पे सिटी हो जाएगा, है ना, यहाँ पे स्टेट हो जाएगा, और यहाँ पे कंट्री होगा। यानी उसका, यानी ये जो मेरे पास जो क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ, इस क्लास का पूरा इंफॉर्मेशन जो होगा वो इसी टेबल, यानी ये स्टूडेंट वाला जो है, इसी के अंदर आके ज्वाइन होना चाहिए। आगे ज्वाइन आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसी के अंदर आना चाहिए। सेपरेट एड्रेस नाम का कोई भी टेबल नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे हम करेंगे, आई होप कि अभी आपको समझ में आया होगा कि मैं भी क्या कर, मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर हुआ यहाँ तक? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब इसको किस कैसे हम सही करेंगे उस चीज को आप समझिए। अब आपको करना क्या है, सिंपली कि वापस से मैं कोडिंग वाले पेज पे आ रहा हूँ, और कोडिंग वाले पेज पे मैंने क्या किया कि उसके लिए मैंने क्या यूज कर दिया, एम्बेडेबल। अगर जैसे मैं यहाँ पे एम्बेडेबल यूज करता हूँ तो हाइबरनेट ये समझता है कि ओके, आप एड्रेस नाम का कोई टेबल नहीं बनाना चाहते हो। आप कब बनाना चाहते हो, अगर आप एंटिटी यहाँ पे लिखते तो वो सेपरेट टेबल बना देता, लेकिन एम्बेडेबल लिखे हो, इसका मतलब वो सिंपल समझता है हाइबरनेट कि आपने एड्रेस के अंदर जो भी फील्ड्स आप बनाना चाहते हो ये किसी और टेबल में जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो किस टेबल में जाके ज्वाइन होगा, उस टेबल से भी लिंक करना होगा। तो मुझे एड्रेस को ज्वाइन करना है स्टूडेंट वाले से, तो हम आएंगे स्टूडेंट वाले क्लास में। और यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल है, रोल नंबर, रोल है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। तीन वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्राइवेट, और जिस क्लास को यहाँ पे ज्वाइन करना था, यानी जिस क्लास के फील्ड्स को यहाँ पे ज्वाइन करना था, उस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप में यूज कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने कोई जावा में भी काफी एक्सप्लेन में किया था कि किसी भी क्लास का नाम हम एज अ डेटा टाइप हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको वही चीजें अभी यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, उस क्लास का नाम क्या है, एड्रेस है। हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, एड्रेस हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आप क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे तो जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बताया कि आप क्लास का नाम एड्रेस रखें, बट क्लास का नाम ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। आपका रिक्वायरमेंट है कि मार्क्स मार्क्स नाम का एक अलग क्लास बनाना चाहते हो और इसी में आके ज्वाइन होना चाहिए, तो उस तरीके से किया जा सकता है। तो क्लास का नाम तो आप पे डिपेंड करता है, राइट। तो हमने क्या लिखा, प्राइवेट, और जहां पे स्ट्रिंग या जहां पे इंटीजर लिखा करते थे, वहां पे हमने क्या यूज किया है, एड्रेस मैंने यूज किया, यानी उस क्लास का नाम एज अ डेटा टाइप में यूज कर रहा हूं। और मान लो एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए। तो ए और ये लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड रोल नंबर, ये चार फील्ड्स हो गया कौन से क्लास में, स्टूडेंट क्लास में। तो अब इसका सारा प्रॉपर्टीज जो है, सिटी स्टेट कंट्री, कौन से क्लास के अंदर था, एड्रेस, और एड्रेस को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है और एज ए डेटा टाइप यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, एम्बेडेबल का मतलब हाइबरनेट ये समझता है कि एड्रेस क्लास के अंदर जो भी फील्ड्स है ये किसी और क्लास में जाके ज्वाइन होने वाला है, मैप होने वाला है, लेकिन कौन से क्लास में, वो भी उसके लिए भी आपको नोटेशन यूज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे ये लिखने से क्लियर नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर भी एक एनोटेशन यूज करना होगा, क्या, एम्बेडेड। वहां पे क्या यूज किया था, एम्बेडेबल, मीन्स इट इज about to join in any other table, but if we use the annotation at the rate embedded, it means already joined, right। तो यहाँ पे ये चीज, वहां पे इसको लिंक मिल जाता है कि अच्छा इसी में मुझे जाके ज्वाइन करना है। अब एम्बेडेड को आप यहाँ पे आप इंपोर्ट आप कीजिए, इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देखेंगे आप। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसके लिए भी आपको सेटर एंड गेटर यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के लिए यूज किया था। एग्जैक्टली इन द सेम वे वी हैव टू क्रिएट द गेटर्स एंड सेटर्स। यहाँ पे सोर्स में जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, किसके लिए, फॉर ए, और जस्ट ओके कीजिए आप। और आप यहाँ पे देखेंगे गेट ए और सेट ए मेथड यहाँ पे बन चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। चलिए एक काम ये हो गया, यानी दोनों आपस में लिंक हो चुका है। दो एनोटेशंस मैंने आपको बताया, एम्बेडेबल और यहाँ पे एम्बेडेड मैंने यहाँ पे यूज किया, और उस क्लास का नाम एज डेटा टाइप यूज किया, और गेटर्स एंड सेटर्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। आई होप कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ऑल क्लियर होना चाहिए, राइट। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे,
मेन में, क्योंकि मेन में आपको फिर ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अभी सेशन जो है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए तो बनाया है। सेम उसी तरीके से अब मुझे एड्रेस क्लास के लिए भी ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मैंने यहाँ पे एड्रेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, एड्रेस AO इक्वल्स टू न्यू एड्रेस, और यहाँ पे AO डॉट सेट सिटी। अब सिटी मैंने मेरे शहर का नाम दे दिया। AO डॉट सेट स्टेट, स्टेट मैंने दे दिया महाराष्ट्र। यहाँ पे AO डॉट सेट कंट्री, और डबल कोट में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, राइट, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डबल कोट में हम दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, वैल्यू हमने एक दे दिया, ओके है। अब आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या कि हमने जिस तरीके से रोल नंबर, एफ नेम, लास्ट नेम, सबको डेटा तो हमने दिया है। रोल नंबर तो जनरेट वैल्यू है तो ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने यहाँ से दिया है वैल्यू, आप देखोगे तो यहाँ पे है ना सेट एफ नेम, सेट एल नेम किया है, लेकिन मैंने इस ए को कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिया। इस गेट ए के थ्रू आप इसको वैल्यू दे सकते हो, क्योंकि ये प्राइवेट में तो डायरेक्टली आप ए में वैल्यू दे नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना होगा, तो यहाँ पे इस क्या करना होगा कि इसके लिए जो आप यहाँ पे देखोगे क्या कि सेट ए, और यहाँ पे क्या है डेटा टाइप एड्रेस ए, यानी एड्रेस क्या है हमारा जो क्लास था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डेटा पास करना होगा, आप जानते हो कि स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हैं, इंटीजर होता है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू पास किया जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो सेट रोल, तो इंट रोल था तो आपने यहाँ पे इंटीजर में वैल्यू दे दिया। यहाँ पे सेट एफ नेम स्ट्रिंग में था तो आपने स्ट्रिंग में डेटा दे दिया। यहाँ पे भी सेट एल नेम स्ट्रिंग में डेटा था, आपने स्ट्रिंग में डेटा दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेट एड्रेस है, तो हम कौन सा डेटा पास करते हैं इसके बारे में मैंने आपको कोड जावा में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आप लोगों को याद हो। ठीक है, तो मैंने आपको उस वक्त ये बताया था कि उस वक्त हम क्लास का ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सारा चीज यहाँ तक तो कर दिया है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझिएगा। अभी आपको करना क्या है, स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस, वो मैं यूज कर रहा हूँ। एस डॉट, है ना, मैंने एस लिखा है, देखो यहाँ पे सेट एड्रेस वाला आ रहा है, बाकी सबको तो मैं डेटा दे चुका हूँ। सेट यहाँ पे सेट ए यानी एड्रेस, यहाँ पे इसको आपने कॉल किया। अब यहाँ पे क्या पास करना होगा, वहां पे क्या था पैरामीटर में क्या था एड्रेस ए, तो यहाँ पे आप एड्रेस का ऑब्जेक्ट पास कर दो। एड्रेस का ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है AO, और AO के हेल्प से आपने क्या डेटा आपने पास किया है, पुणे, महाराष्ट्र, इंडिया, ये तीनों डेटा आपने पास किया। और तीनों डेटा किसके हेल्प से गया है, इस AO के से ही एसोसिएट है, उसी AO को आपको यहाँ पे पास कर देना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाइबरनेट जो है ORM होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट से ही होता है। आपने यहाँ पे ये डेटा अपने ऑब्जेक्ट को पास किया, बस वही सब लिंक हो चुका है किसके साथ, एस के साथ। एस मतलब क्या, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ लिंक हो चुका है, और उसी को आपने यहाँ पे सेव भी आपने किया है, SO डॉट सेव एस को सेव किया है। और एस के अंदर अब क्या क्या है, ए है, बी है, और अब सेट ए मतलब एड्रेस रिलेटेड हर चीज इसके पास आ चुका है। और अब अगर आप यहाँ पे इसको सेव करते हैं, इस केस में एड्रेस क्लास का कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको XML फाइल में देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको ट्रू रखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे SQL का भी सिंटेक्स दिखाएगा इंटरनली। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी मैप नहीं करना है, यहाँ पे उसी को मैप करना है जिसको हम टेबल बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे एड्रेस को तो टेबल बनाना ही नहीं है, क्योंकि एड्रेस में हमारे पास एंटिटी हमने लिखा नहीं है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस ऑलरेडी जो टेबल बना हुआ है, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसी में जाके ज्वाइन करवा देना है। तो यहाँ पे हमें hibernate.cfg एक्सएमएल फाइल के अंदर यहाँ पे हमें एड्रेस क्लास को मैप नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है। अब आप एक बार आप टेबल आप देख लें तो यहाँ पे आपको दिखेगा रोल, एफ नेम, एल नेम, आपको यहाँ पे सिंपली एक सेकेंड, यहाँ पे भी आपको दिखा रहा होगा रोल, एफ नेम, एल नेम, ये तीन ही डेटा दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ इसी तरीके से। लेकिन अब बात करते हैं क्या कि अगर इस प्रोग्राम को रन किया जाए, मेन पे आते हैं, और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करते हुए रन एज जावा एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे टिक किया। टिक करने के बाद अभी आप देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसक्यूएल को मैंने ऑन करके रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले टेबल को ड्रॉप किया, क्योंकि मैंने क्रिएट यहाँ पे लिखा हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। क्रिएट करने का मतलब जितनी बार आप रन करोगे उतनी बार पहले जाकर चेक करेगा कि इस नाम का डेटाबेस में पहले से है क्या, तो पहले से था, तो स्टूडेंट नाम का टेबल था पहले से, फिर उसको पहले ड्रॉप किया, और फिर उसने यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे किया,
और यहाँ पे जो मैंने इम्बेडेबल जो यूज किया था उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, यहाँ पे देखो सिटी कंट्री स्टेट ये ऐड हो चुका है आपके टेबल में, वो बता रहा है, वो इंटरनली करके आपको दे दिया है, क्योंकि आपको मैनुअली ये सब चीजें नहीं करना पड़ता है और इसलिए हम लोग हाइबरनेट यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि वापस से मैं यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे आ रहा है या नहीं। इसको मैं फिर से इसी स्टूडेंट जो टेबल है इस पे क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, लेकिन ये रैंडमली आगे पीछे हो जाता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सिटी, यहाँ पे आपको ये कंप्लीटली अल्फाबेट ऑर्डर में यहाँ पे आपको जो दिखाना चाहता है, लेकिन आगे मैं इसको भी बताऊंगा कि कैसे इसको सही किया जा सकता है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि उस टेबल के पास जो भी इंफॉर्मेशन था एड्रेस क्लास के पास, सभी यहाँ पे आ चुका है, सिटी कंट्री और स्टेट ये तीनों डेटा यहाँ पे आ चुका है। और पहले जो उसके पास में था फर्स्ट नेम यानी एफ नेम और एल नेम, वो तो यहाँ पे बिल्कुल आ ही रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया है। तो इसको कहते हैं इम्बेडेबल या इम्बेडेड, दोनों के बारे में आपको बताया कि इम्बेडेबल और इम्बेडेड जो एनोटेशंस हैं हाइबरनेट में उसका हम किस तरीके से यूज करते हैं। एंड आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए, क्लियर होगा कि यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। और आप मल्टीपल क्लासेस को भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एड्रेस को ही आपने किया, आप और भी चीजों को करना चाहते हो तो और भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और भी आप एडिशनल क्लासेस आप ले सकते हो। और उस क्लास में आप इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दे के आप उसको ऐड करना चाहें तो आप डेफिनेटली उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास में अगर यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश अगर करता हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, मार्क्स, है ना, मार्क्स मैंने दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये कर दिया, एक क्लास में क्रिएट कर दिया मार्क्स नाम का। अब इसके अंदर मैंने क्या सब ले लिया, मैंने प्राइवेट में ले लिया क्या कि मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे रख देता हूँ क्या, मैं सब कुछ अभी फिलहाल मैं इंटीजर में ही रखता हूँ, इंटीजर मान लो ऐसे रखता हूँ मैथ्स अंडरस्कोर मार्क्स, कि मैथ्स में कितना मार्क्स आया है, कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। इंटीजर इंग्लिश अंडरस्कोर मार्क्स, ये वेरिएबल का नाम है, आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, आप फ्लोट डबल में भी आप ले सकते हो, जैसा भी मार्क्स, मैं जस्ट इंटीजर में रखा ताकि आपको चीजें समझना आसान हो। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब इसके लिए आप क्या करना है, सेटर एंड गेटर आप क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे सोर्स में जाना है, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स कर लो और आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, ये बन चुका है सारा चीज। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, जस्ट एट द रेट एम्बेडेबल यूज करना है सिर्फ, क्योंकि मुझे सेपरेट टेबल तो बनाना नहीं है। और इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, ये इंपोर्ट हो चुका है। अब फिर आपको बताना होगा कि कौन से टेबल में आपको ले जाना है इसको। तो मुझे जो ले जाना है इसको स्टूडेंट वाले में, फिर हम स्टूडेंट वाले में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक को तो एम्बेडेड कर दिया था, अभी मेरे पास एक और क्लास है जिसको हमें एम्बेडेड करना है। मैंने फिर से यहाँ पे क्या लिखा, प्राइवेट, उस क्लास का नाम क्या है हमारे पास, मार्क्स, है ना। मान लो वेरिएबल का नाम दे दिया एम, और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, @ एम्बेडेड, यहाँ पे यूज करेंगे और हो गया। और इस मार्क्स के लिए आप यानी एम के लिए आप सेटर एंड गेटर क्रिएट कर लो, आप सोर्स में जाइए, जनरेट आप कर लीजिए और यहाँ पे ओके आप कर लीजिए। ठीक है, ये कहानी हमारा हो चुका है। इसके बाद फिर अब क्या करेंगे, अब इसे समझिए, ये चीज तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप मेन में जाएंगे, मेन में जाने के बाद जिस तरीके से मैंने स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, एड्रेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पे अब मार्क्स के लिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। मार्क्स ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू मार्क्स और एमओ डॉट, है ना, सेट, मान लो इंग्लिश मार्क्स मैंने यहाँ पे दे दिया कुछ 87, है ना, आउट ऑफ 100 में से समझो। एमओ डॉट सेट मैथ्स मार्क्स, है ना, मैंने यहाँ पे दे दिया 97, कुछ इस तरीके से हो गया। ये भी काम मेरा हो चुका है। लेकिन अब बात करें क्या कि क्लास स्टूडेंट में हमें इस मार्क्स को भी कुछ ना कुछ डेटा पास करना होगा, और किसके थ्रू हम देंगे, सेट एम मेथड के थ्रू हम डेटा हम पास करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली क्या करना होगा, ये स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, एस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस डॉट सेट
देखो एड्रेस वाला काम हो चुका है, फर्स्ट नेम हो चुका है, लास्ट नेम हो चुका है, देखो मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप क्या पास कर दोगे, MO पास कर दोगे। और MO इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्क्स क्लास। तो MO के हेल्प से जो हमने 87 और 97 जो पास किया है वो सब किस में आ जाएगा, S में आ जाएगा। और S को मैं यहाँ पे सेव कर ही रहा हूँ, राइट। और फिर इसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद अब इसको रन करके देखें कि सब कुछ सही आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, इंग्लिश मार्क्स और मैथ्स मार्क्स भी इंसर्ट हो चुका है। और वापस से यहाँ पे आके देखें, स्टूडेंट पे जाके आप क्लिक करके अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश मार्क्स 87, मैथ्स मार्क्स 97। यानी आप किसी भी कंपनी में जब आप जाते हैं काम करने के लिए तो एक ही क्लास के अंदर में हर चीज नहीं रखा जाता है, लेकिन इंटरनली आप देख सकते हो कि कैसे आपस में वो लिंक्ड होता है ना। जैसे आप एक कंपनी में आप जाते हो, HR डिपार्टमेंट अलग होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट अलग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग होता है, लेकिन इंटरनली जो है आपस में सभी कहीं से न कहीं से कनेक्टेड होता है। और इस तरीके से आप एम्बेडेबल एंड एम्बेडेड यूज करते हुए आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लास्ट टाइम मैंने जो आपको बताया था कि आप मल्टीपल टेबल क्रिएट कर सकते हो आप एक ही डेटाबेस के अंदर में। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हर क्लास के ऊपर में @entity लिखो आप। दूसरा कि आप जितने भी अलग अलग क्लासेस बनाते हो आपको यहाँ पे मैपिंग करना कंपलसरी होगा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास हो गया, एक हमारे पास एड्रेस क्लास हो गया, एक हो गया मार्क्स क्लास हो गया। 3 हमने क्लास क्रिएट किया, लेकिन तीनों का कंटेंट एक ही स्टूडेंट क्लास के पास मैंने वहां पे रखा और एक स्टूडेंट नाम का ही टेबल वहां पे क्रिएट हो रहा है। और उसी के अंदर सभी टेबल का कंटेंट मुझे वहां पे दिखाना था। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज किया हमने, एम्बेडेबल एंड एम्बेडेड कीवर्ड हमने यूज किया। और आप 2 नहीं 3 नहीं, आप जितना चाहो 10 चाहो 15 चाहे, जब आप प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्लासेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। और सभी का इंफॉर्मेशन अगर आपको एक ही टेबल में आपको रखना हो तो आप कुछ इस तरीके से उसको मर्ज करके आप यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि आपने अलग अलग चीजें किया हुआ है। तो यहाँ पे कोड जो है काफी सिंपल हो रहा है। अगर यही सब चीजें अगर आपको सिंपल सा माइस्क्यूएल में करना होता है, वहां पे JDBC के थ्रू अगर करते हैं हम लोग, काफी लेंदी कोड करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे हर चीज बहुत ही आसानी से हो रहा है और सिक्योरिटी के साथ तो हो ही रहा है। तो ये एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, एम्बेडेबल एंड एम्बेडेड का कंसेप्ट। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक। टेबल कैसे ब्रेक किया जाए मैं समझा नहीं कि ब्रेक करने का क्या मतलब है। आपका क्वेश्चंस आप में से कोई पूछ रहे हैं कि ब्रेक करना, ब्रेक करने मतलब क्या, डिलीट करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो चीज मुझे क्लियर जो है मुझे क्वेश्चंस आप जो आपने पूछा है मेरे समझ में आया। ब्रेक मतलब क्या, आप डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट करने का मतलब होता है कि आगे हम देखेंगे डिलीट कैसे हम करेंगे, वहां पे भी ड्रॉप का ही क्वेरीज होता है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा, आगे किसी समय हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। यस, आगे का सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। तो यहाँ तक आई होप कि ये चीज समझ में आ चुका है आपको, कैसे कैसे यूज किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये चीज अगर आपको यहाँ पे क्लियर है तो आप लोग अच्छी तरीके से पूरा आप प्रैक्टिस पहले कीजिए। और अगर अभी जितना भी मैंने कंसेप्ट बताया था लास्ट क्लास में, यानी 2 सेशन ऑलरेडी मैंने इससे पहले आपको बताया हूँ, ये हाइबरनेट का 3rd सेशन अगर है तो इससे पहले जितना भी आपने प्रैक्टिस किया था आप एक ही प्रोजेक्ट में आप यूज करते हुए आप उसको ट्राई करने की कोशिश आप जरूर कीजिए। और ताकि आप हर कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक।